बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब का एक आर्टिकल आज अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ, जिसमें खान साहब ने पाकिस्तान और तालिबान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया। अमेरिका और यूरोप की मुनाफिकत का पोल खोल के रख दिया, जिसने अमरीकी ऐवानों को हिला दिया। पूरी दुनिया का मीडिया इस पे क्यों बात कर रहा है, वीडियो में इसकी तफसील बताने जा रहा। इसके साथ बात करेंगे कि जर्मनी में इमरान खान के तब्दीली के नारे की गूंज, साबिक जर्मन चांसलर को बदतरीन शिकस्त, जर्मनी की सियासत में बड़ी तब्दीलियां, इनका यूरोप पे और आलमी सियासत पे क्या असर होगा, एंजेला मर्केल हारने के बाद क्या करने वाली है, इसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी कौन है, तालिबान में इनका क्या मुकाम है, अमेरिका इनके क्यों खिलाफ है, क्या यह सच है कि वो इंतहाई जालिम और शिद्दत पसंद है, हकीकत है या फिर प्रोपेगेंडा, इस पे तफसीलन बात करेंगे। वीडियो को मिस मत कीजिएगा और नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़मून अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जंग के नताइज पर मुरुदुल इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी नुकसान पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए जाने पर हैरत है। 2001 से बार बार आगाह करता रहा हूं कि अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी हुकूमतें माजी में कानूनी हैसियत के हुसूल के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले पर खुश करती रही। 9/11 के बाद माजी के मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग की हिमायत करने के बाद अस्करी ग्रुप्स ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग शुरू कर दी। हम अपनी बका के लिए लड़े और बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस आलात के बायस दहशतगर्दी को शिकस्त दी। 9/11 के बाद यके बाद दीगरे आने वाली अफगान हुकूमतें अफगानों की नजरों में मुकाम पैदा ना कर सकें। यही वजह थी कि अफगानिस्तान में कोई भी बदउन्मान और नाकाम हुकूमत के लिए लड़ने को तैयार ना था। क्या 3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुरुदुल इल्जाम ठहरा सकता है? इस हकीकत को तस्लीम करने की बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतों ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाते रहे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद पाकिस्तान ने सरहद के बायोमेट्रिक कंट्रोल और सरहद की मुश्तरका निगरानी की पेशकश की। हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाई। हमें अब इल्जाम तराशी का रवैया तर्क कर देना चाहिए और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। दुरुस्त इकदाम यह है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए नई अफगान हुकूमत के साथ ताउन किया जाए। तालिबान की हुकूमत और बैनुल अक़वामी बिरादरी की शमूलियत हर एक के लिए मुस्बत मफादात लाएगी। अगर हमने दुरुस्त इकदाम किया, हम दहशतगर्दी से पाक और मुआशी तौर पर खुशहाल अफगानिस्तान के मकासद हासिल कर लेंगे। अगर हमने माजी की गलतियों को दोहराया तो बेचैनी, बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन और दहशतगर्दी जैसे मसाइल बढ़ेंगे और तमाम फरीक इससे मुतासिर होंगे। दोस्तों, ये होता है लीडर जिसने तमाम मुसलमानों का मुकदमा हर फोरम पर डट कर लड़ा और लड़ रहा है। दुनिया को कायल किया कि जंग खत्म करो, गरीब ममालिक पर जुल्म बंद करो। भारत को दहशतगर्द साबित किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान सुरखरू होगा और दुश्मनाने पाकिस्तान शर्मिंदा होंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों कि जर्मनी के आम इंतखाबात में चांसलर एंजेला मर्केल की पार्टी को शिकस्त का सामना हुआ है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने 206 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास 196 सीटें हैं। ग्रीन पार्टी 118 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल क्रिश्चियन यूनियन के इत्तेहाद के बावजूद दूसरे नंबर पर है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी सबकत ले गई है। नाज़रीन, इलेक्शन के इब्तदाई नताइज के मुताबिक सबसे ज्यादा कामयाब सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने माजी के मुकाबले में 8% जायद वोट हासिल किए हैं। एंजेला मर्केल की पार्टी के वोटों में कमी का तनासुब भी 8% ही रहा और तारीख का बदतरीन नतीजा सामने आया।
ग्रीन पार्टी भी 100 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। नाज़रीन, बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद एंजेला मर्केल के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अलायंस ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। चांसलर के उम्मीदवार आर्मीन लाशेस ने कहा है कि उनका सियासी इत्तेहाद हुकूमत साजी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, जबकि सोशल डेमोक्रेट रहनुमा अलाउस शोल्स के मुताबिक जर्मन अवाम ने तब्दीली के हक में वोट दे दिया है, वो हुकूमत साजी के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, एंजेला मर्केल का आलमी सियासत में बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब देखना यह बाकी है कि अगले बनने वाले चांसलर क्या अमेरिका के साथ वैसा ही इत्तेहाद जारी रखेंगे या जंग की पॉलिसी की मुखालफत करेंगे। क्या फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका में पड़ने वाली दरार को खत्म करने में किरदार अदा करेंगे या नहीं। आगे बढ़ते हुए नाजरीन, अगली मालूमाती खबर आपको बताता हूं कि तालिबान सख्त गिर रहनुमा मुल्ला तुराबी कौन है। नाजरीन, सर पर सफेद उमामा, सफेद घनी दाढ़ी, लुढ़खड़ाती चाल, एक आंख और टांग से महरूम मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी तालिबान के सख्त गिर रहनुमाओं में से एक है। 90 की दहाई में दी जाने वाली जिन सख्त सजाओं की वजह से तालिबान को दुनिया भर में जालिम और बेरहम तंजीम के तौर पर देखा जाता है, उनमें से बेशतर के नफाज के पीछे मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी का ही किरदार रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज अमेरिकी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने इंदिया दिया कि अफगानिस्तान में कत्ल पर सजाए मौत, चोरी पर हाथ काटने जैसी दीगर सजाओं का निफाज दोबारा हो सकता है। अलबत्ता मुमकिन है कि इस बार सजाएं सरेआम ना दी जाएं। अलबत्ता मुल्की कवानीन की असास कुरान और इस्लामी तालीमात होंगी। तालिबान के बानी रहनुमाओं में से एक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी तालिबान के साबिक दौरे हुकूमत में वजीर इंसाफ थे और वजारत तरगीब और नेकी तदारुक बराई भी इनके पास थी, जिसका काम मजहबी कवानीन का इतलाक था। नाज़रीन, 90 की दहाई में तालिबान के दौरे हुकूमत में काबुल के स्पोर्ट्स स्टेडियम या ईदगाह ग्राउंड में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में मुजरमों को सरेआम सजाएं दी जाती थी, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत की जाती थी। कत्ल के मुजरम को आमतौर पर मकतूल के खानदान का कोई फर्द सर पर गोली मारकर हलाक करता था, जिसके पास कसास लेने का भी ऑप्शन होता था। इसके अलावा चोरों के हाथ काटे जाते थे और हाई वेज में बड़ी डकैतियों में मुलविस अफराद का एक हाथ और एक पांव काट दिया जाता था। नाज़रीन, मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी 1980 की दहाई में सोवियत फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में अपनी एक आंख और एक टांग से महरूम हो गए थे। तालिबान की मौजूदा उबूरी काबीना में उन्हें जेल खाना जात का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला तुराबी पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। अमेरिकी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तालिबान के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्ला तुराबी तंजीम के इंतहाई सख्त गिर और कवानीन पर समझौता न करने वाले समझे जाते थे। 1996 में जब तालिबान ने इक़्तिदार हासिल किया तो जो पहला अमल उन्होंने किया वो एक खातून सहाफ़ी पर चीख कर उन्हें मर्दों से भरे कमरे से बाहर निकलने का हुक्म देना था, और जब एक शख्स ने इस पर एतराज किया तो उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। नाज़रीन, 90 की दहाई में मुल्ला तुराबी गाड़ियों से ऑडियो टेप निकालने और गानों की कैसेट की रील दरख्तों और साइन बोर्ड्स वगैरह पर लपेट देने के हवाले से मशहूर थे। उन्होंने मर्दों के लिए अहकामात जारी किए थे कि वो तमाम सरकारी महकमों में सर पर उमामा पहनेंगे, और उनके मातहत लोग अक्सर उन लोगों की पिटाई करते नजर आते थे जिनकी दाढ़ी नहीं होती थी। इनके दौर में अफगानिस्तान में खेलों पर पाबंदी थी और मुल्ला तुराबी की खुद साख्ता फोर्स लोगों को दिन में 5 बार नमाज के लिए मसाजिद में लाने के लिए मुतहरक रहती थी। अलबत्ता रवां हफ्ते अमेरिकी खबर रसां एजेंसी की खातून रिपोर्टर को दिए गए इंटरव्यू में मुल्ला तुराबी ने दावा किया है कि तालिबान अब तब्दील हो चुके हैं। अब तालिबान टीवी, मोबाइल, तस्वीरें और वीडियोस की इजाजत देंगे क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और वक्त की अहम जरूरत भी है। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने से काबुल के शहरी इस बात का एतराफ भी कर रहे हैं कि सिर्फ एक माह के अरसे में दारुल हुकूमत काबुल पहले से ज्यादा महफूज हो गया है। तालिबान से पहले यहां सड़कों पर डाकुओं के टोले मंडलाते थे और अंधेरा होने के बाद बाहर निकलना मुहाल था, लेकिन अब ऐसा नहीं। काबुल के वस्त में एक स्टोर के मालिक ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मुजरमों को सरेआम दी जाने वाली सजाओं को देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा करने से लोग जुराइम से बाज रहते हैं और उन्हें यह खौफ होता है कि यह हमारे साथ भी हो सकता है।
ایک اور دکاندار نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تاہم وہ خوش ہے کہ اب وہ اندھیرا ہونے کے بعد بھی دکان کھلی رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔